स्वागत है आप सभी का। एक इंपॉर्टेंट वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं आज, और वो है मस्तिष्क आवरण यानी कि मेनिंजेस। आपको मालूम होना चाहिए जो ह्यूमन ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन उसके चारों तरफ 3 आवरण है। कितने आवरण है? 3 आवरण है। और यदि इन 3 आवरणों को मैं बाहर से अंदर की ओर चलूं, आउटसाइड टू इनसाइड, राइट, आउटसाइड टू इनसाइड पढ़ाना शुरू करूं मैं, तो ये जो मस्तिष्क आवरण है ये कुल मिलाकर कितने हैं? दे आर 3 इन नंबर। ओके, और ये सब जो है आवरण वो किसके बने हुए हैं? कनेक्टिव टिश्यू के बने हुए हैं। ये सब संयोजी उत्तक के बने हुए हैं, कनेक्टिव टिश्यू के बने हुए हैं। और बाहर से अंदर की तरफ ये आवरण जो है वो 3 है, जैसे कि ड्यूरामेटर, राइट, ये सबसे आउटरमोस्ट परत है। दूसरी जो है दैट इज नॉन एज द एरेक्नोइड, ये जो है वो कौन सी है? मिडिल परत है। और जो सबसे आखिरी परत है, राइट, और उसका नाम क्या है? दैट इज नॉन एज द पायामेटर, राइट, ये कौन सी है? इनर है, इनर मोस्ट है। तो मैं कह सकता हूं कि 3 परतें कुल मिलाकर जो ब्रेन को घेरे हुए है, दैट इज नॉन एज द ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड मेटर और पायामेटर। इसको बाहर से अंदर की ओर पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका है, ऐसे याद रखिए, DAP, ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड मेटर और पायामेटर। और ये सब जो आवरण है वो कनेक्टिव टिश्यू से बने हुए हैं। अच्छा, मैं जब अभी यहां पर ये पढ़ा रहा हूं तो मैं स्ट्रिक्टली मैं किसकी बात कर रहा हूं? मस्तिष्क आवरण, वो भी किसमें? मैमल्स के अंदर मैं पढ़ा रहा हूं कि मैमल्स के अंदर इंक्लूडिंग मानव के अंदर जो है वो कितने आवरण है? 3 आवरण है। आर गेटिंग? अब एक एक करके हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कि सबसे पहला जो आवरण है वो कौन सा है? ड्यूरामेटर है। ये जो ड्यूरामेटर है, राइट, पहली बात तो ये जो ड्यूरामेटर आवरण है ये क्रेनियम से बिल्कुल चिपका हुआ है ना? क्रेनियम से चिपका हुआ, क्रेनियम से चिपका हुआ। क्यों? क्योंकि ब्रेन किस में होती है? ब्रेन बॉक्स के अंदर। ब्रेन होती है ब्रेन बॉक्स के अंदर, और ब्रेन बॉक्स को हम क्या कहते हैं? क्रेनियम। तो क्रेनियम से ये वाला जो है वो चिपका हुआ है, मतलब ये जो परत है, जो ड्यूरामेटर है, इसके ठीक बाहर, बिल्कुल ठीक बाहर क्या चीज है? दैट इज नॉन एज द क्रेनियम है। तो ये जो परत है, ये वाली परत, ये क्रेनियम से क्या है? चिपकी हुई है, राइट। तो क्रेनियम से चिपका हुआ, तो हमेशा ध्यान रखो कि ड्यूरामेटर, मस्तिष्क के अंदर याद रखना कि ड्यूरामेटर व क्रेनियम के मध्य एपीड्यूरल स्पेस नहीं पाई जाती। एपीड्यूरल स्पेस स्तनधारियों में नहीं पाई जाती है, एपीड्यूरल स्पेस अनुपस्थित होती है। मतलब ड्यूरामेटर और क्रेनियम एक दूसरे से चिपके हुए हैं। ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर ड्यूरामेटर के ऊपर और क्रेनियम के बीच में कोई स्पेस है। एपीड्यूरल स्पेस मतलब एपीड्यूरल, ड्यूरामेटर के ऊपर कोई स्पेस है क्या? तो स्तनधारियों के अंदर एपीड्यूरल स्पेस मस्तिष्क के अंदर नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं ड्यूरामेटर, क्योंकि कैसी है? ये आउटरमोस्ट है। तो ये कैसी होती है? पहली बात तो ये थिक होती है, मोटी होती है। साथ के साथ कैसी होती है? टफ होती है। टफ मतलब कि दृढ़ होती है, राइट, दृढ़ होती है। और कैसी होती है? तो ये कोलेजन फाइबर से बनी होती है, कोलेजन तंतुओं से बनी, कोलेजन तंतुओं से बनी, राइट। ये किसकी बनी होती है? कोलेजन तंतुओं से बनी होती है। और याद रखना कि ये जो ड्यूरामेटर है, राइट, ये जो ड्यूरामेटर परत है, इसकी स्वयं की खुद की 2 परतें हैं। मतलब ड्यूरामेटर 2 परतों में विन्यासित है, राइट। एक जो है वो तो आउटर परत है, और एक जो है वो कौन सी है? इनर परत है। आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, जो आउटर परत है उसको तो क्या बोलते हैं? एंडोस्टियल परत, एंडोस्टियल परत। और जो अंदर वाली परत है वो कौन सी है? मेनिंजियल परत, मेनिंजियल परत। अब ये दोनों परतें जो है वो कैसी रहती है? संलग्न रहती है, राइट। ये दोनों परतें कैसी? ये दोनों परतें एक दूसरे से संलग्न रहती है, राइट। एक दूसरे से क्या रहती है? संलग्न रहती है। लेकिन एक स्थान ऐसा है, एक स्थान
ऐसा है जहां ये एक दूसरे से सेपरेट रहती है। एक दूसरे से क्या रहती है? सेपरेट रहती है। इस स्थान को क्रेनियोवीनस साइनस कहते हैं। राइट, आप देख सकते हो कि दोनों परतें एक दूसरे से चिपकी हुई है, एंडोस्टील परत भी और मेनिंजियल परत भी, लेकिन बीच में एक स्थान ऐसा है जिसको कि हम बोलते हैं क्रेनियोवीनस साइनस। वहां पर आप देख सकते हो कि वहां पर ये दोनों परतें क्या है? अलग अलग है। ठीक है। अच्छा, ये परत भी कैसी होती है? वेस्कुलर होती है। वेस्कुलर मतलब इसके अंदर भी ब्लड की सप्लाई होती है। ये भी कैसी है? संवहनीय परत है। ये भी कैसी परत है? संवहनीय परत है। आर यू गेटिंग? तो ये तो अपनी बात हुई पहली लेयर की। राइट, दिस वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट लेयर, जिसका की नाम था ड्यूरामेटर। ओके, अब आ जाते हैं सेकेंड लेयर के ऊपर आ जाते हैं, और वो है दैट इज एरेक्नोइड। ये जो एरेक्नोइड परत है, ये कैसी? मध्य परत है। ये मध्य परत है। राइट, ये कैसी परत है? दिस इज अ मिडिल लेयर। और याद रखना, ये केवल मैमल्स में पाई जाती है। स्तनधारियों की विशेषता, स्तनधारियों यानी कि मैमल्स की विशेषता है ये। मैमल्स की विशेषता मतलब ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर नहीं पाई जाती है। राइट, ये कैसी है? मैमल्स की क्या है? ये विशेषता है। ओके, और ये नेटवर्क लाइक होती है। ये कैसी होती है? नेटवर्क लाइक होती है एरेक्नोइड। और याद रखना, नेटवर्क लाइक जालनुमा होती है। क्लियर? कैसी है? जालनुमा है, मिडिल लेयर है। मैमल्स की क्या है? ये विशेषता है। और ये ध्यान रखना है कि ये कैसी होती है? नॉन वेस्कुलर होती है। नॉन वेस्कुलर का मतलब होता है असंवहनीय। मतलब ये नॉन वेस्कुलर है, इसके अंदर ब्लड की सप्लाई नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये भी किसकी बनी हुई है? जैसे कि सारी परतें बनी होती है, ये भी किसकी बनी हुई है? कनेक्टिव टिश्यू से निर्मित। ये भी किससे निर्मित है? कनेक्टिव टिश्यू से निर्मित है। अच्छा, एरेक्नोइड में मध्य में, राइट, एरेक्नोइड के मध्य भाग से, एरेक्नोइड के मध्य भाग से एरेक्नोइड विलाई निकले रहते हैं। एरेक्नोइड विलाई निकले रहते हैं। रसांकुर, विलाई मतलब रसांकुर निकले रहते हैं, जो क्या करते हैं? जो सब एरेक्नोइड स्पेस से, जो सब एरेक्नोइड स्पेस से सीएसएफ बोले तो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड को लेकर क्रेनियो वीनस साइनस में डालते हैं। बात समझ पा रहे हैं आप? देखो, एरेक्नोइड के बीच में कुछ ऐसे प्रवर्ध दिख रहे हैं, इनका नाम क्या है? एरेक्नोइड विलाई। ये एरेक्नोइड विलाई सब एरेक्नोइड स्पेस, ये जो सब एरेक्नोइड स्पेस है जो एरेक्नोइड और पायामेटर के बीच में है, यहां से सीएसएफ को ये लेंगे, ये सीएसएफ को लेंगे, ये एरेक्नोइड विलाई, और सीएसएफ को एरेक्नोइड विलाई लेकर और इसको कहां पर डाल देंगे? क्रेनियोवीनस साइनस के अंदर डाल देंगे। इस तरीके से सीएसएफ जो है वो क्या करता है? मूव करता है। ठीक है। तो एरेक्नोइड मध्य परत है, स्तनधारियों की विशेषता है, नेटवर्क लाइक होती है, नॉन वेस्कुलर होती है, कनेक्टिव टिश्यू से निर्मित होती है, और एरेक्नोइड के मध्य भाग से क्या निकले रहते हैं? एरेक्नोइड विलाई निकले रहते हैं, जो सब एरेक्नोइड स्पेस से सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य को लेकर और किस में डाल देते हैं? क्रेनियोवीनस साइनस के अंदर डाल देते हैं। तो ये एरेक्नोइड विशेष, ये जो है वो एरेक्नोइड, ये विशेषता है किसकी? मैमल्स की। ठीक है। अब आप एक, मैं कुछ आपको स्पेस दे रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, क्योंकि मैं इस पार्ट को हटाकर और फिर मैं तीसरा पार्ट दैट इज नोन एज पायामेटर स्टार्ट करूं।
तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप नोट्स मेंटेन कर लो। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हुई इन परतों की। दो परतें अभी मैंने पढ़ाई है, वन इज नॉन एज द ड्यूरामेटर और दूसरी जो है वो कौन सी है, एरिकनॉइड है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और तीसरी परत के ऊपर आते हैं। एंड द थर्ड लेयर इज कॉल्ड एज द पायामीटर एंड दिस पायामीटर लेयर इज इनरमोस्ट लेयर। पायामीटर कैसी है, इनरमोस्ट लेयर है, ब्रेन की सबसे इनरमोस्ट लेयर है। और याद रखना है जो पायामीटर है, पायामीटर ब्रेन से चिपकी रहती है, ब्रेन से चिपकी रहती है। ये ब्रेन से क्या रहती है भाई, चिपकी रहती है ना। इट इज अटैच टू ब्रेन, मतलब ब्रेन और पायामीटर के बीच में भी कोई स्थान नहीं है, ब्रेन से ये बिल्कुल कैसी है, चिपकी हुई है। और इस परत की विशेषता है कि ये बहुत बहुत क्या है, हाईली वेस्कुलर है। हाईली वेस्कुलर का मतलब है ये अति संवहनीय है, इसके अंदर बहुत बहुत ज्यादा रिच सप्लाई ऑफ क्या होती है, ब्लड होती है। और ये देखो, ये पायामीटर सेरिब्रल कॉर्टेक्स से जुड़ी हुई है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स किसका पार्ट है, मस्तिष्क का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज नॉन एज द सेरिब्रम, ये उसका पार्ट है। आर यू गेटिंग? तो ये कैसी होती है, हाईली वेस्कुलर होती है, ठीक है। तो दिस वाज द पायामीटर, ओके। अब ये जो पायामीटर है, राइट, अब ये तो जुड़ी हुई है किससे, ब्रेन से। अब आप देखो, आप इन मेनिंजेस को जब आप पढ़ रहे हो, अच्छा ये भी किसकी बनी हुई है, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है। जब आप बात मेनिंजेस की कर रहे हैं तो इनके बीच में दो स्पेसेस भी है, इनके बीच में दो स्पेसेस है। एक स्पेस में यहां पर लिख रहा हूं और वो है सबड्यूरल स्पेस, सबड्यूरल स्पेस। अब सबड्यूरल स्पेस किसके बीच में, सबड्यूरल स्पेस किसके बीच में, तो याद रखो ड्यूरामेटर व एरेक्नोइड के मध्य स्थित, ड्यूरामेटर व एरेक्नोइड के मध्य स्थित। यदि आपसे पूछे कि सबड्यूरल स्पेस कहां पर है, तो ड्यूरामेटर व एरेक्नोइड के बीच, ये ड्यूरामेटर ये एरेक्नोइड, इन दोनों के बीच में कौन सी है, ये वाली जो स्पेस है, दिस इज सबड्यूरल स्पेस, राइट। दूसरी जो स्पेस है वो है सब एरेक्नोइड स्पेस। सब एरेक्नोइड स्पेस कहां पर है, सब एरेक्नोइड स्पेस, तो ये कहां पर है, तो एरेक्नोइड, एरेक्नोइड व पायामेटर के मध्य स्थित है। और याद रखना यह स्पेस जो है वो किससे भरी हुई है, सीएसएफ से भरी रहती है। यह स्पेस किससे भरी रहती है, सीएसएफ से भरी रहती है, राइट। तो आप यूं भी कह सकते हो कि सब एरेक्नोइड कहां पर है, सब एरेक्नोइड स्पेस कहां पर है, एरेक्नोइड के नीचे और पायामीटर के ऊपर। और सबड्यूरल स्पेस कहां पर है, ड्यूरामेटर के नीचे और एरेक्नोइड के ऊपर। और ये जो सब एरेक्नोइड स्पेस है दैट इज एक्चुअली फिल्ड विथ व्हाट, सीएसएफ। ये याद रखना, ये सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य से क्या है, भरी हुई है। अच्छा, एपिड्यूरल स्पेस जो ड्यूरामेटर के ऊपर है वो तो ह्यूमन बींग्स के अंदर यानी कि मैमल्स के अंदर होती ही नहीं है। आर यू गेटिंग? तो ये तो किसके बारे में था, इन तीन परतों के बारे में था, ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड और पायामीटर। अच्छा याद रखना, एक डिजीज होती है जिसका की नाम है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस में क्या होता है कि जो मस्तिष्क आवरण होते हैं, मस्तिष्क आवरणों में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन, राइट, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन आ जाती है, इसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस। ये कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस वगैरह से होता है ना। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण यह रोग होता है ना। जैसे बैक्टीरिया का नाम है नाइसीरिया मेनिंजाइटिडस, नाइसीरिया
मेनिंजाइटिस नामक जो बैक्टीरिया है उसके अंदर, राइट, उसके इन्फेक्शन के कारण मस्तिष्क आवरणों में क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। इसको क्या बोलते हैं, मेनिंजाइटिस कहते हैं, है ना, ये भी ध्यान रखिए। अब आ जाते हैं, हम बात करते हैं सीएसएफ की, राइट। सीएसएफ, ये जो सीएसएफ है इसकी मात्रा कितनी होती है? सीएसएफ की जो मात्रा होती है वो 80 से 150 ml के करीब होती है, राइट। सीएसएफ की मात्रा कितनी होती है? 150 से 80 से 150 ml के करीब होती है। अब ये सीएसएफ कहां कहां पर पाया जाता है? तो याद रखना, सीएसएफ 3 स्थानों पर पाया जाता है, 3 स्थानों पर उपस्थित। सीएसएफ कहां कहां पर पाया जाता है? 3 स्थानों पर उपस्थित। पहला तो सब ड्यूरल स्पेस जो आपके सामने लिखी हुई है, दैट इज सब एरेक्नोइड स्पेस, सब एरेक्नोइड स्पेस, राइट। नंबर 2 मस्तिष्क गुहाएं, जिसको कि हम बोलते हैं ब्रेन वेंट्रिकल्स, जो आगे चलकर हम डिस्कस भी करेंगे। ब्रेन वेंट्रिकल्स, उनमें भी सीएसएफ पाया जाता है। और तीसरा जो एग्जांपल है वो है मेरुरज्जु। मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कोड। ऐसा स्पाइनल कोड 3 स्थानों के ऊपर क्या पाया जाता है? सीएसएफ पाया जाता है, ठीक है। अब ये जो सीएसएफ होता है इसका संगठन कैसा है, कंपोजिशन कैसा है, संगठन? तो इसके अंदर कुछ आयंस होते हैं, जैसे कि सोडियम आयंस, जैसे कि पोटेशियम आयंस, जैसे कि क्लोराइड आयन। कुछ तो इसके अंदर क्या होते हैं, आयंस होते हैं। इसके अलावा इसमें क्या होता है, एल्बुमिन होता है, राइट, एल्बुमिन होता है, ग्लोब्यूलिन होता है, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, ये सब क्या है, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, ये तो क्या है, प्रोटीन्स हैं। इसके अतिरिक्त इसके अंदर और क्या होता है, तो इसके अंदर कोलेस्टेरोल होता है। इसके अंदर और क्या होता है, कोलेस्टेरोल होता है, राइट, दे हैव कोलेस्टेरोल और सल्फेट्स, राइट, बाइकार्बोनेट्स, राइट। ये सब पदार्थ जो हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं सीएसएफ के अंदर। और भी होते हैं, ये मुख्य मैंने लिखे। तो ये जो सीएसएफ है, अब सीएसएफ का कार्य क्या है? सीएसएफ का कार्य, ये जो सीएसएफ जो होता है, जो स्पाइनल कोड के अंदर, मस्तिष्क गुहाओं के अंदर और सब ड्यूरल स्पेस के अंदर पाया जाता है, इसका कार्य क्या है? तो पहला जो है, देखो, पहला रोल है इसका पोषक पदार्थों व वेस्ट प्रोडक्ट्स का ब्रेन व ब्लड के मध्य आदान प्रदान करना। क्लियर? क्या काम है इसका? पोषक पदार्थों का भी और वेस्ट प्रोडक्ट्स का भी ब्रेन और ब्लड के मध्य में आदान प्रदान करना। मतलब ये ब्रेन और ब्लड के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है और न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस और वेस्ट प्रोडक्ट्स का एक्सचेंज कर रहा है, ठीक है। नंबर 2, मस्तिष्क को यांत्रिक आघातों से सुरक्षा देना। यांत्रिक आघातों से क्या देना? सुरक्षा देना। यांत्रिक आघातों से सुरक्षा देना मतलब क्या है? ये जो मैकेनिकल शॉक्स होते हैं उससे मस्तिष्क को क्या देना? सुरक्षा देना। ये भी सीएसएफ का क्या है भाई? कार्य है ना। तो पोषक पदार्थों व वेस्ट प्रोडक्ट्स का ब्रेन व ब्लड के मध्य में आदान प्रदान करना और मस्तिष्क को किसी भी प्रकार के यांत्रिक आघातों से सुरक्षा देने का जो काम है वो भी किसका है? सीएसएफ का है। सीएसएफ का मतलब होता है सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य, ठीक है। एक लास्ट में एक और चीज लिख देता हूं कि सीएसएफ का स्त्रावन राइट किसके द्वारा होता है? रक्तक जालक के द्वारा होता है। रक्तक जालकों द्वारा होता है। रक्तक जालक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोरोइड प्लेक्सस के द्वारा होता है। ये जो कोरोइड प्लेक्सस होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, अग्र रक्तक जालक
और एक होता है पश्च रक्तक जालक। इंग्लिश में बोलूं तो सीएसएफ का स्त्रावन जो है वो कोरेट प्लेक्सस के द्वारा होता है, रक्त जालकों के द्वारा होता है। और दो प्रकार के जालक होते हैं, अग्ररक्तक जालक और पश्चरक्तक जालक। इंग्लिश में बोल रहा हूं एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस एंड पोस्टीरियर कोरोइड प्लेक्सस। ये जो एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस है ये कहां पर पाया जाता है? डायनसेफेलॉन में। अपने जब डायनसेफेलॉन पढ़ेंगे तो डायनसेफेलॉन में मैं एक पार्ट पढ़ाऊंगा एपिथैलेमस। उस एपिथैलेमस के ऊपर कौन पाया जाता है? अग्ररक्तक जालक। ठीक है। और पश्चरक्तक जालक कहां पर पाया जाता है? मेड्यूला ऑब्लिंगेटा के अंदर। जब अपने मेड्यूला ऑब्लिंगेटा पढ़ेंगे तो मेड्यूला ऑब्लिंगेटा के अंदर आप देखोगे कि मेड्यूला ऑब्लिंगेटा का जो रूफ होता है, छत होती है, उसके ऊपर क्या होता है? पश्चरक्तक जालक या पोस्टीरियर कोरोइड प्लेक्सस होता है। और ये भी किसका स्त्रावन करता है? सीएसएफ का। तो सीएसएफ का स्त्रावन अग्ररक्तक जालक और पश्चरक्तक जालक के द्वारा होता है। क्लियर? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सीएसएफ होता है उसका जो मात्रा होती है वो 80 से 150 ml के करीब होती है। सीएसएफ 3 स्थानों के ऊपर पाया जाता है। एक तो सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर, दूसरा है मस्तिष्क गुहाओं के अंदर, राइट, और तीसरा है मेरुरज्जु के अंदर। इसमें आयंस होते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, सल्फेट्स, और इसके अलावा एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि भी मुख्यतः पाए जाते हैं। सीएसएफ का कार्य होता है पोषक पदार्थों और वेस्ट प्रोडक्ट्स का ब्लड और नर्वस सिस्टम के ब्रेन के बीच में संबंध स्थापित करना, मस्तिष्क को किसी भी प्रकार की यांत्रिक आघातों से सुरक्षा देना। और सीएसएफ का जो स्त्रावन होता है वो रक्त जालकों के द्वारा होता है, रक्तक जालकों के द्वारा होता है। दो प्रकार के होते हैं ये, अग्ररक्तक जालक और पश्चरक्तक जालक। अग्ररक्तक जालक डायनसेफेलॉन के एपिथैलेमस भाग के ऊपर पाया जाता है और पश्चरक्तक जालक मेडुला ऑब्लिंगेटा के रूफ के ऊपर पाया जाता है। ठीक है। अच्छा, जो हमने यहाँ पर जो मेनिंजेस पढ़ी है ये स्पेशली मानव को लेकर स्तनधारियों के अंदर ये मेनिंजेस हमने पढ़ाई है। जरूरी नहीं है कि हर एक जीव के अंदर ये 3 मेनिंजेस हो ही, ये 3 मस्तिष्क आवरण हो ही। क्लियर? सो आज का जो वीडियो बेस्ड था वो था हमारा दैट इज बेस्ड ऑन द मेनिंजेस विच आर सराउंडिंग द ब्रेन, है ना। और ये ध्यान रखना कि ये जो मेनिंजेस जो आज मैंने पढ़ा है ये केवल ब्रेन के चारों तरफ ही नहीं है। जो अपने स्पाइनल कोड पढ़ेंगे, यानी कि जो अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सेकंड पार्ट मेरुरज्जु है, उसके चारों तरफ भी पाए जाते हैं। तो उपयुक्त समय आएगा तब मैं बताऊंगा। तो अभी तो मैंने ब्रेन के चारों तरफ पढ़ा है, तब स्पाइनल कोड के अंदर भी पढ़ूंगा कि इसी प्रकार के जो मेनिंजेस है वो वहां पर स्पाइनल कोड के चारों तरफ भी पाए जाते हैं। अच्छा, याद रखना ब्रेन के मेनिंजेस के अंदर इन दोनों स्पेसेस के बारे में भी ध्यान रखना, सबड्यूरल स्पेस और सब एरेक्नोइड स्पेस। सबड्यूरल स्पेस ड्यूरामेटा और एरेक्नोइड के बीच में पाई जाती है और सब एरेक्नोइड स्पेस एरेक्नोइड और दैट इज पायोमेटर के बीच में पाई जाती है। पायोमेटर चिपकी रहती है ब्रेन से, सेरेब्रल कॉर्टेक्स पार्ट से, और ये चिपका रहता है किससे? ड्यूरामेटर चिपकी रहती है क्रेनियम से। क्लियर? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए नोट्स मेंटेन करने के लिए। और आने वाले दिनों के अंदर, आने वाले दिनों में मैं नर्वस सिस्टम के बहुत सारे और भी वीडियोस लेकर आऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो बच्चों को कठिन लगता है। आपको इसको कठिन नहीं लेना है, आप इसको बहुत सरल अंदाज के अंदर पढ़ सकते हैं। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी।